Good morning, students. This is your Gulshan sir from Evergreen Academy Photo. और जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोगों का ये जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस हैं, दो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एक हमारा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूचर में जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिएगा, बैंकिंग वगैरह की तैयारी कीजिएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की तैयारी कीजिएगा, तो ये पोर्शन से डिफरेंट क्वेश्चन होगा। इतना इंपॉर्टेंट आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। सेकंड पोर्शन जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। फैक्टराइजेशन का तो बहुत सारे चैप्टर में यूज है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं आपका ये कौन सा पोर्शन है? आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारा पोर्शन होगा ये पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल कहते किसे हैं ये तो मोस्टली आप सभी आपको पता होगा, या नहीं पता होगा तो हम बताते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास 9th के अंदर फैक्टराइजेशन पर फोकस नहीं करते हैं, आइडेंटिटीज पर फोकस नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली पोलिनोमियल को कहते किसे हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ लेते हैं, बात खत्म कर देते हैं। हम लोग वैसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पोलिनोमियल कहा किसे जाता है। ठीक है, लेकिन पोलिनोमियल को समझने से पहले अभी आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से पता होगा कि टर्म किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, ये सब तो पता होगा। तो हम लोग शब्द का यूज कर लेते हैं। अब देखो पोलिनोमियल डिफिनीशन तो यहाँ से लिखना चालू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, इतना बड़ा पोलिनोमियल होता है, लेकिन वो उसका कुछ मीनिंग नहीं बचेगा। तो बातों को समझते हैं कि पोलिनोमियल कहा किसे जाता है, काफी ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जब बहुत सारा पद मतलब टर्म आपस में जोड़ घटाव गुना भाग, मुख्य रूप से जोड़ या घटाव, मतलब जब बहुत सारा टर्म मेनली प्लस या माइनस से आपस में कनेक्ट होते हैं तो उसे हम लोग बीज गणितीय व्यंजक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के सर कुछ एग्जांपल बताइए। आज इंट्रोडक्शन ही है, पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है। सब कुछ आप हमको कहोगे सर आप कुछ एग्जांपल बताओ, हम कहने देखो 2x + 9/x। ठीक है, हाँ सर ये एगो टर्म है, ये एगो टर्म है, दोनों टर्म आपस में प्लस से कनेक्ट है, मतलब ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या बीज गणितीय व्यंजक और बहुपद कहने का अर्थ है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल दो अलग अलग चीज होता है, बस इसको इतना ही समझना, ज्यादा कुछ नहीं है। यदि एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर, मेन बात सिर्फ मेन बात बोल रहा है, बाकी तो डिफिनेशन लंबा हो जाएगा। यदि एक्सप्रेशन के वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, ठीक है सर। अब ये कौन सी वाला है, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ठीक है, इसको हमको नहीं याद रखना है तो हम कह देंगे इसका मतलब घुमा फिरा कर होल नंबर है। यदि किसी पोलिनोमियल, यदि किसी एक्सप्रेशन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उसका पावर या तो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसी का घुमा फिरा तो मतलब क्या हुआ, होल नंबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि वह मेरा एक्सप्रेशन क्या है, पोलिनोमियल। अगर ऐसा नहीं है तो उसे सिर्फ एक्सप्रेशन कहा जाएगा, बस यही दोनों में अंतर होता है। ठीक है सर, इसका मतलब यह होगा कि सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है और कहीं ध्यान नहीं देना, हम लेंगे नहीं और कहीं ध्यान नहीं देना है। अब चलिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, आप डिसाइड करना वो पोलिनोमियल है कि नहीं है। जिसमें हमारा पहला जो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं वह ये रहा, 3x² + 7√x + 5। ठीक है सर, फैक्टराइज कर दे क्या? हमने नहीं फैक्टराइज नहीं करना है, फैक्टराइजेशन ये सब एक्सप्रेशन ही है। हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पोलिनोमियल है? ठीक है सर, पोलिनोमियल तो हम वेरिएबल देखेंगे। हमने देखो आपको सर एक वेरिएबल यहाँ है और एक वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे है, हम कहेंगे हाँ दो है, वेरिएबल तो एक ही है, दो जगह आया। अब देखिए सर यहाँ पर वेरिएबल है x, इसका पावर 2 एक होल नंबर है, 2 इज अ होल नंबर।
पूर्ण संख्या है या फिर ये ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर को हिंदी में कहते हैं, यहां से सर ओके है। लेकिन इसमें रूट एक्स लिखा हुआ है तो रूट एक्स का मतलब तो एक्स टू दी पावर 1/2 होता है। हमने यहाँ बात तो सही है, रूट एक्स का मतलब तो एक्स टू दी पावर 1/2 होता है। जब रूट एक्स का मतलब एक्स टू दी पावर 1/2 होता है तब यहाँ पावर ही देखने आपने बोले हैं, पावर देख रहे थे तो मेरा पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं है, होल नंबर है क्या? नहीं है, मतलब सर यहाँ ओके यहाँ नॉट ओके, और इसमें आ तो वेरिएबल ही नहीं तो देखेंगे ही नहीं। देखिए तो क्या एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल आए हैं, क्या एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल आए हैं उनका पावर, उन सभी का पावर, उनका नहीं उन सभी का पावर, वेरिएबल जितने भी वेरिएबल हैं उन सब का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ? नहीं ना हुआ। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये मेरा क्या है? सिर्फ एक्सप्रेशन। याद करो क्लास 6, 7, 8 यहाँ पे आपके टीचर कहा करते थे, हम भी आपको बताए हैं कि देखो हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत कम ही बुक में चैप्टर का नाम अलजेब्रा लिखा रहता था, मोस्टली सारे बुक में क्या नाम लिखा रहता था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा रहता था। समझ में आ गया? अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना बात उतना क्लियर हो जाएगा। आप कहिएगा सर, और आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन ये बिहार बोर्ड के अंदर ये टॉपिक हर बार पूछता है, क्या करता है? वहां तो ऑब्जेक्टिव काफी समय से दिया जा रहा है, बिहार बोर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव जो है वो तो बहुत समय से दिया जा रहा है, तो उसमें एक न एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। रहता क्या? 4 एक्सप्रेशन लिख देगा, 4 एक्सप्रेशन लिख देगा और आपसे क्या पूछेगा कि इन चारों में से कौन पॉलिनोमियल है। इसका मतलब जब चारों में से कौन पॉलिनोमियल है तो कोई 3 गो एक्सप्रेशन होगा, एगो पॉलिनोमियल होगा। और कभी-कभी 4 ऑप्शन देके पूछेगा इन चारों में से कौन पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं बस समझो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता था। तो एक्सप्रेशन 4 को दे दिया जाए, हम चारों एक्सप्रेशन को अलग-अलग सोच लेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अपना आंसर को टिक कर लेंगे। चलिए हम आपको एक समझाने के लिए एक सिंपल सा दिए हैं x + 1y(x). ये सर ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है क्या? हम क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? आप ही तो इस पे बहुत क्वेश्चन बनवाए हो। x + 1y(x) के वैल्यू 5 दे के x² + 1y(x² पूछा करते थे, x⁴ + 1y(x⁴) पूछा करते थे। अभी वो सब सेंस नहीं है, अभी सेंस इतना ही इस क्वेश्चन का कि क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया? हमने कहा ठीक है तुमको पॉलिनोमियल चेक करना है या नहीं है, तो एक काम करो इस एक्सप्रेशन का वेरिएबल देखो। तो सर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अब बोलेंगे हाँ बात तो सही है, लेकिन यह x अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। ये सर इसका कुछ फॉर्म भी होता है, नहीं बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो पहले आप इसको रीअरेंज करके देखो, इसको जैसे ही हम लोग रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा x + x⁴ -1। क्या बना? x + x⁴ -1 रीअरेंज हो गया ना। मतलब कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन को हमें डिसाइड करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो उसको पहले सिंपलीफाई कर देंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। सिंपलीफिकेशन इस फॉर्म का चलेगा, वो हम लास्ट में जब चैप्टर एंड होगा ना तब आपको वो दिखा देंगे, तब समझ में आने लगेगा आपको वो क्या स्टोरी है। ठीक है, तो पहले एक लाइन कर दिए, सिंपल से इतना ही सोचो। अब देखो तो यहाँ पर x का पावर 1, यहाँ पर x का पावर 1, यहाँ पर x का पावर -1। नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं, पावर नेगेटिव चाहिए या वेरिएबल का? नहीं चाहिए ना, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है सर, 2 एग्जांपल दिए, दोनों एग्जांपल में पॉलिनोमियल नहीं था। क्या आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है जहां पर पॉलिनोमियल हो जाए? चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये वाला क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं। छोटा छोटा एग्जांपल लिख रहे हैं। 2x² - 7x + 8। ये सब आपको फैमिलियर होगा, पहले से आप ये सबको जानते हैं, फैक्टराइजेशन कर चुके हैं सब। अब आप बताओ तो
अब बताओ तो ये पोलिनोमियल है क्या? सर पोलिनोमियल, तब तो हम वेरिएबल देखेंगे। हम देखो वेरिएबल, आप यहाँ पे वेरिएबल देख रहे हो तो यहाँ पे पावर 2 ये ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल देख रहे हो पावर 1 भी ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं, मतलब ये पोलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं। 2x³ प्लस √7x² माइनस 9x प्लस 15। अब हम आपसे पूछेंगे, अब बताओ क्या ये पोलिनोमियल है? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास 2x³ प्लस √7x² माइनस 9x प्लस 15। क्वेश्चन राइज हुआ, क्या ये पोलिनोमियल है? क्या सर पोलिनोमियल देखना है ना? ये तो ठीक है, वेरिएबल x का पावर 3 तो ये तो ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल x, यहाँ पर x का पावर 1 ये भी ठीक है, यहाँ पर सर वेरिएबल x, यहाँ पर उसका पावर 2 ये भी ठीक है, लेकिन रूट वाला आ रहा है। वेरिएबल का पावर ठीक, वेरिएबल का पावर ठीक, वेरिएबल का पावर यहाँ पर 1 वो भी ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 वो भी ठीक, इसका रूट वाला नंबर आ रहा है, इसका क्या किया जाए? तो याद करो, थोड़ा सोचो, अगर रूट वाला नंबर आ रहा है तो पावर में नहीं आना चाहिए। किसके पावर में? तो वेरिएबल के पावर में। ये वेरिएबल के पावर में है क्या? नहीं ना है, मतलब ये हमारा पोलिनोमियल हो गया। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर आप इतनी सारी बातें समझ में आ गई तो अब एक बात ध्यान से सुनना। अब हम लोग क्या करते हैं, 2-3 यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। अब सारा एग्जाम्पल ऐसा लेंगे, सारा एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो पोलिनोमियल हो। अच्छा इससे पहले एक बात याद करो, तो पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 को क्वाड्रेटिक कहते हैं। आपने क्वाड्रेटिक का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से बहुत सारा फैक्टराइजेशन किया ना। लेकिन अगर हम आपको एक बात बोलते हैं, आपसे वैसा क्वेश्चन नहीं बनता था जो रूट वाला होता था। याद आया क्या? बड़ी परेशान हुए थे आप, ये क्वेश्चन आप हमारे पास भेजे थे। कैसा क्वेश्चन? 3x² प्लस 5√x माइनस 9 टाइप का क्वेश्चन, अपने मन से कुछ बोल दिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता था। कौन वाला? 3x² प्लस 5√x माइनस 9 टाइप का। मतलब आप जो फैक्टराइजेशन बना रहे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, अभी बताएंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसे आप जानते भी हो, उसमें वो वाला क्वेश्चन आपको परेशान करता था जो पोलिनोमियल था ही नहीं। पोलिनोमियल था क्या? रूट लगा रहता था। नहीं, आप ध्यान देना, फिर से बोलते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। आपको ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए को दिया गया था क्या? एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया था। आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए दिया गया था। अब याद रह जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन तो बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि ये पोलिनोमियल नहीं है, और हम लोग को जो फैक्टराइजेशन पढ़ना है, या अभी तक बचपन से भी लेकर अभी तक जो पढ़ते आए हैं वो मोस्टली पोलिनोमियल का पढ़ते आए हैं। ये पोलिनोमियल है क्या? नहीं, पोलिनोमियल नहीं है, ऐसा फैक्टराइजेशन हमें नहीं पढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन छोड़ दो, जहां से कॉन्सेप्ट लगता है वहां से बात करते हैं। और ये देखो, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उसको भी आज कवर कर ही देते हैं। एक होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, आप पहला बात, आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो एक्सप्रेशन में आपने रूल को चेक कर लिया। रूल कैसे चेक किया? तो आपने चेक किया कि उस एक्सप्रेशन के जितने भी वेरिएबल है उन सब का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो मेरा होल नंबर कंफर्म हो गया, कोई पंगा ही नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सुनिएगा आगे इसकी स्टोरी क्या है। कि पोलिनोमियल हो गया तो बहुत सारा टर्म होगा, हर टर्म में अपना अपना वेरिएबल होगा ना, जो आपको क्वाड्रेटिक का दिखाए थे। तो सारे टर्म का पावर निकालेंगे अलग अलग, मतलब वेरिएबल का जितना पावर है उसको देखेंगे, जिनका पावर हाईएस्ट होगा वही बनेगा उस पूरे पोलिनोमियल का डिग्री। आइए कुछ एग्जांपल के द्वारा बताते हैं। यहाँ पे हम 2-3 एग्जांपल लिखते हैं छोटा छोटा। 2x⁴ प्लस 9x³ प्लस 7x² प्लस 5। एक लिख लेते हैं 3x
5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11, एक लिख लेते हैं हम लोग 21x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। 3 क्वेश्चन लिख लिए। आइए समझते हैं। सबसे पहला बात, हम तो एक नजर में कर रहे हैं कि तीनों का तीनों पॉलिनोमियल है। सर कैसे? जितने भी वेरिएबल हैं उन सब का पावर होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 4, इसका पावर 4, इसका पावर 3, इसका पावर 2 और इसका पावर 0। इसका पावर 4, इसका पावर 3, इसका पावर 2, इसका पावर 0। देखिए तो 4 3 2 0 में सबसे बड़ा कौन, हाईएस्ट कौन? 4। इसका मतलब यह हुआ कि ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कौन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 5, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2, मतलब यहाँ पर इस वेरिएबल का पावर 5, इस वेरिएबल का पावर 2, तो 5 और 2, और यहाँ पर कितना, इस वेरिएबल इसका 0, जिसमें नहीं है उसमें 0, क्योंकि यहाँ x ही नहीं लिखा हुआ है। x लिखा होता तो 1। जैसे अभी इसका पूछे पावर, मतलब इसके वेरिएबल का पावर तो 0, अब इसके वेरिएबल का पावर पूछे तो 1। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर 5 है, 2 है और 0 है, इस सब में ये बड़ा तो 5। यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब x लिखा हुआ है तो, और उसका पावर कुछ नहीं है तब 1, x लिखा ही 1 नहीं है तो पावर वेरिएबल का 0। यहाँ पर 2। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब देखिए तो यहाँ 4 भी था, 3 भी था, 2 भी था, 0 भी था, तो इन सब में सबसे बड़ा 4, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना कहलाएगा? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो इन सब में हाईएस्ट हुआ 5, यहाँ पे ब्लू से लिख दिए, हाईएस्ट कितना हुआ? 5, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? 5 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये देखो तो 2 1 0, 2 1 0, इसमें हाईएस्ट 2, 2 1 0 में सबसे बड़ा कौन? 2, तो ये मेरा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। आगे बात समझ में? मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में वो कैसे पता चलेगा कितना डिग्री का है? तो उसके जितने भी टर्म है सबका अलग अलग पावर निकालेंगे। सब हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग पावर निकालेंगे। जो हाईएस्ट पावर होगा, जो क्या होगा? हाईएस्ट पावर होगा, वही मेरा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे तो सबका स्पेशल नाम है, लेकिन स्पेशली 4 को, मतलब कि डिग्री 1 को एक स्पेशल पॉलिनोमियल कहा जाता है, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। यदि हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसे कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब पूरा ही लिख देते हैं, आप शॉर्ट में लिख लोगे आगे, पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल का नाम, स्पेशल नेम क्या हो जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये तो हम लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किए थे, जैसे ये ऐसा तरह का किए थे ना, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसे कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ध्यान से सुनिएगा, जब आपका बोर्ड एग्जाम से 9th का क्वेश्चन पेपर आता था तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए देता था। ठीक है सर, हम तो पढ़े हुए हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में फैक्टर थ्योरम का अप्लाई करना पड़ता था, तब जाके वो क्वेश्चन बनता था। और हाईएस्ट पावर 4 ये आपको 9th में देता था, बताएंगे हम निश्चिंत रहिए, हम सारी बात पढ़ाएंगे, चाहे वो वीडियो क्लास के माध्यम से पढ़ाना पड़े या फिर जब स्कूल खुल जाए तो स्कूल में पढ़ाना पड़े, लेकिन आप सिंसियर होइएगा तब। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत कहते हैं कि सर स्कूल में तो पढ़ते ही नहीं है, वीडियो क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो भाई आपका लॉस जा रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा हाईएस्ट पावर 4 है तो इसको कहा जाता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यह क्लास 10th में पूछा जाता है, सेम सवाल से।
वो यूबिक पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम लगता है, फैक्टर थ्योरम आपको क्लास 9th में पढ़ना है, ठीक है, इसी पॉलिनोमियल टॉपिक में ही पढ़ना है। तो वो क्लास 9th में पूछा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और क्लास 10th में इस साल भी, क्योंकि इस साल मैथ का पेपर होने के बाद लॉकडाउन हुआ है ना, इस साल भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, हर साल पूछता है क्लास 10th में। वहां पर क्लास 10th में पॉलिनोमियल पढ़ना, दोनों क्लास में पढ़ना पॉलिनोमियल। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान सुनिएगा। अच्छा एक बात और बताते हैं, बिहार बोर्ड में एक साल एक पॉलिनोमियल दे दिया जिसका हाईएस्ट पावर 4 था, एक पॉलिनोमियल दे दिया जिसका हाईएस्ट पावर कितना था, 4 था, और पूछा था कि इसका क्या, इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का क्या नाम है। आंसर हमारा क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब आपको पहचान भी आना चाहिए कि हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, तो वो सब केस में क्या करना है, चलो कि ये हम यहाँ पे 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको समझाने के लिए लिखे हैं, तो हम कह देंगे पॉलिनोमियल ऑफ 5th डिग्री या 5th डिग्री, आई समझ में। लेकिन 1 से लेके 4 तक अगर हाईएस्ट डिग्री बना है तब हम लोग उसके साथ स्पेशल नेम का ही यूज करते हैं। 4 के बाद जब एक्स्ट्रा पावर चला जाता है, 5 चला गया, 7 चला गया, तो उन सब का भी स्पेशल नेम होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता और हमारे किसी बुक में मिलता नहीं है। इसी वजह से हम वहां पर करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, जितना डिग्री का अपना डिग्री का लेते हैं, लेकिन 4 पावर तक का नाम एकदम ध्यान में रखिएगा। तो हाईएस्ट डिग्री 1 तो लिनियर, हाईएस्ट डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट डिग्री 3 तो क्यूबिक, हाईएस्ट डिग्री 4 तो बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का हमारा एंड हो गया। कल आपको हम समझाएंगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है ये दोनों शब्द में, ठीक है सर। इतनी छोटी सी बात बताइएगा वीडियो में, हम जानते हैं, अच्छी बात है, हम जानते होंगे, लेकिन आप ही के बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये दोनों टॉपिक में क्लास 10th के बाद भी कंफ्यूजन बना रहता है। इसी का हम पहले उसको क्लियर करेंगे, देन आफ्टर वी विल मूव ऑन रिमाइंडर थ्योरम। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।